हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम ले आए हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री, जो क्लास 10th का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इससे पहले आप इसका नाम भी नहीं जानते होंगे। बात सही होगा क्या कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ये क्या है, सबसे नया टॉपिक है जो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, क्योंकि आधा बच्चा को तो ये भी नहीं पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं क्या है, क्योंकि ये बहुत ही नया टॉपिक है और सब बच्चे को क्या लगता है कि ये बहुत हार्ड टॉपिक है। लेकिन हम लोग इसे सॉर्ट अप करके चलेंगे, बहुत ईजी तरीके से पढ़ेंगे और एक एक स्टेप करके पढ़ेंगे ताकि हमें जो है सीखने में आसानी हो। ठीक है, इसमें बहुत तरह का मतलब 4 तरीके का पढ़ना है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, फिर एंगल होता है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे पढ़ते हैं, फिर आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, फिर उसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस आपके बुक में अलग चैप्टर बना होगा, तो ऐसा पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या। सबसे पहले ये तो जान लें कि चैप्टर का नाम जो है वो क्या होता है। तो देखिए हम लोग बहुत बड़ा लिख चुके हैं क्या, जितना बड़ा ये चैप्टर का नाम है उतना ही बड़ा ये चैप्टर है, 5 भाग में बांटा हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या जानेंगे, सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। यहां पे हम लोग लिख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री is the branch of mathematics which deals with the study of relationship between the angles and sides of a right angled ट्रायंगल। ये पढ़ लिए, खत्म, चैप्टर खत्म। यही हमारा इंट्रोडक्शन। इसमें बोला जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम लोग बहुत सारा ब्रांच पढ़ते हैं, जैसे हमारा हो गया क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डिनेट के बारे में पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ते हैं। फिर एक हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन का ज्योमेट्री पार्ट। ठीक है, एक हो गया हमारा क्या, तो हम लोग बोल सकते हैं उसमें स्टैटिस्टिक्स, जिससे मीन मीडियन मोड प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। तो ये भी ट्रिग्नोमेट्री भी है क्या, एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, जैसे साइंस का ब्रांच होता है हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब। ठीक है, तो विच डील्स विद, ये डील करता है, क्या डील करता है, विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, किसका रिलेशनशिप दर्शाता है, तो वो दर्शाता है एंगल्स एंड साइड का। ठीक है, ये ऐसा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो डील करता है किसके रिलेशनशिप का, एंगल और साइड का ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। और ये हमेशा याद रख लीजिए कि हमेशा जो है ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही लेंगे। ये आपको हमेशा याद रखना होगा। मान लीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे तो इसको हाफ करके इस तरीके से लेते हैं कि इसको दो इक्विलैटरल ट्रायंगल में बांट दिए। तो इस तरीके से हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम लोग रिलेशनशिप पढ़ते हैं। हम लोग रिलेशनशिप पढ़ते हैं किसका, एंगल एंड साइड का। मान लीजिए हम लोग तो अभी जाने कि राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग कैसा रिलेशन पढ़ेंगे, ये जो साइड है तो देखिए एक हमारा क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल होगा मतलब 90 डिग्री होगा, और ये दोनों एंगल होगा हमारा, मान लीजिए अल्फा होगा और ये बीटा होगा। तो इसके आधार पे हम लोग इसके रिलेशनशिप को जानेंगे। ये दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है, ये और इसमें रिलेशनशिप क्या होता है, इसमें और इसमें रिलेशनशिप क्या होता है। तो आप लोग पहले से जाने होंगे क्या कि इसको क्या कहते हैं,
हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेन्यूस कहते हैं, इसको बेस कहते हैं और इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो देख लेते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है कि उसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये होता है, और यहाँ पे एक 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। और यहाँ पे अगर ये एंगल लिए हैं, एंगल मान लीजिए कोई थीटा एंगल है, तो थीटा के सामने वाले एंगल को हम लोग कहेंगे क्या, परपेंडिकुलर, जिसको P से रिप्रेजेंट करेंगे। और जिस पर थीटा लाई कर रहा है, मतलब इसको नहीं, हाइपोटेनस को नहीं लेना, इस पे लाई कर रहा है, इस बेस पे लाई कर रहा है, तो मतलब इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो हम लोग ये बात समझते हैं क्या कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री वाले सामने वाले साइड को हाइपोटेनस कहेंगे, और एक एंगल ये थीटा लिए, तो थीटा जो होगा सामने वाले साइड को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, और जिस पे थीटा है उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करते हैं इसका। एक बात और बता दें, अगर मान लीजिए कि ये वाला एंगल लेते हैं, मान लीजिए ये एंगल कोई बीटा हुआ, तो इस एंगल के लिए हमारा इसके सामने कौन सा ये हो गया, कौन सा साइड होगा, ये साइड होगा, तो इस एंगल के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाला बेस हो जाएगा। तो ये बात हमें समझ के चलना होगा क्या, एक बार फिर से। अगर मान लीजिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये वाला थीटा उस समय लिए थे, अभी ये थीटा लेते हैं, ये वाला एंगल ले लिए, तो इसके लिए कौन परपेंडिकुलर होगा, ये हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन हाइपोटेनस क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, अगर ये अल्फा हो गया तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, सिर्फ ये समझ के चलना है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। ये अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ये हमारा हाइपोटेनस है, ये 90 डिग्री है, और ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस, ये वाला हम थीटा माने हैं। इसको मान लीजिए कि ये कोई है, A है, B है और C है, ये कोई ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिखते हैं AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये आप लोग पहले पढ़े होंगे क्या कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ये सबको पता है। तो यहाँ से हम लोग एक तो ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा यहाँ से आ सकता है क्या, अगर इसको स्क्वायर से हटाते हैं तो रूट में चेंज करेंगे तो एच इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हम लोग तीसरा ले सकते हैं क्या, तीसरा हम लोग ले सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और चौथा हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और यहां से ही हम लोग लिख सकते हैं ये अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी। और यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी। ये आप लोग समझ रहे होंगे क्यों हुआ, क्योंकि ये रूट में आया था, स्क्वायर रूट हुआ दोनों तरफ तो ये आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला निकाल लिए। इस फॉर्मूले को लेकर हम लोग रेशियो को सॉल्व करेंगे, बहुत सारा मेथड है।
उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये चीज आप लोग को याद होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है रेशियो में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। तो चलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शुरू करते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब ये रेशियो शो करेगा, ठीक है। और रेशियो किस में शो करेगा ये तो पता है आप लोग को, साइड एंड एंगल में ऐसा कुछ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट में, ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट हमारा क्या होता है, एक होता है साइन, साइन थीटा होता है, एक होता है कोसाइन, अगर ऐसे लिखते हैं, फिर होता है टेंजेंट, फिर होता है कोसेकेंट, फिर होता है सेकेंट, और फिर होता है कोटेंजेंट, ठीक है। साइन मतलब होता है हमारा वैल्यू होता है, मतलब साइन, ये सब थीटा के रूप में लिखा जाता है। यहां से हमारा आता है, इससे साइन आता है, इससे आता है कॉस, इसके से आता है हमारा टैन, इससे आता है कॉसेक, यहां से आता है हमारा सेक, और यहां से आता है हमारा कॉट। अगर थीटा के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारा टैन थीटा, एक होता है हमारा कोसेक थीटा, एक होता है हमारा सेक थीटा, और एक होता है हमारा कॉट थीटा। यहां से आप सिंपली देख रहे होंगे कि सेकेंड क्या होता है, सेकेंड होता है अगर कोई सर्किल है और इसको अगर कोई लाइन दो भाग में काट रहा है दो पॉइंट पे, तो ये क्या कहता है, सेकेंड कहलाता है। टैंजेंट क्या कहलाता है, तो टैंजेंट कोई सर्किल है तो यहाँ से एक पॉइंट पे कोई लाइन टच कर रहा है तो उसको सेकेंड कहते हैं। साइन थीटा नॉर्मली एंगल को लिया जाता है, कोसाइन भी हमारा एंगल लिया जाता है। कोटेंजेंट मतलब किसी सर्किल पे दो टैंजेंट मतलब एक साथ, ठीक है। तो ये सब है क्राइटेरिया, कोई जो हमें पढ़ना नहीं है, बस नाम जानना है कि साइन कहाँ से आया, कॉस कहाँ से आया, टैन कहाँ से आया, ये सब है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं रिलेशनशिप, रेशियो का रिलेशनशिप क्या होता है ट्रायंगल से, राइट एंगल ट्रायंगल से, वो जानते हैं, ठीक है। वो सिंपली हमें क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट जो आप लोग को याद रखना होगा। तो रिलेशनशिप ऑफ trigonometric ratio and sides of the right angle triangle। ठीक है, मान लीजिए कि कोई हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कोई ए है, बी है, सी है, और ये हम थीटा ले लिए। तो थीटा के सामने वाले साइड को क्या कहते हैं, ये हो जाएगा हमारा पी परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री इसके सामने वाले साइड को हम लोग कहेंगे हाइपोटेनस, और ये हो जाएगा बेस, ठीक है। ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ये हो जाएगा हमारा बेस, और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। ऐसे तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, तो मान लीजिए कि हमारा साइन थीटा है, पहला जो है हमारा साइन थीटा है। तो साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, साइन थीटा का रेशियो होगा हमारा
परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये होता है, ठीक है। ये होता है हमारा P/H। ये याद करना है कि किसका रेशियो है, साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का रेशियो है। दूसरा अगर बात करें कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा हम लोग लिखते हैं क्या, बेस बाई हाइपोटेनस। ये होता है हमारा B/H। अगर tan थीटा की बात करें तीसरा, तो tan थीटा जो होता है वो होता है हमारा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, ये होता है हमारा P/B, ठीक है। ये हो गया। अगर हम बात करें चौथा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा की, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। ये होता है H/P। आप लोग साथ साथ लिखते चल सकते हैं, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ याद आप लोगों को करना है, ठीक है। कॉसेक थीटा हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, उसके बाद हमारा आता है सेक थीटा। तो सेक थीटा हमारा क्या होता है, तो सेक थीटा हो जाएगा हमारा बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये होता है हमारा B/H। और 6 जो होता है वो हमारा होता है कॉट थीटा, वो होता है हमारा बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसे होता है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग B/P, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रेशियो आता है और इसी चीज पे हमारा जो होता है वो क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टैन थीटा P/B, कॉसेक थीटा H/P, सेक थीटा B/H और कॉट थीटा B/P, ठीक है। एक कुछ समझ रहे हैं, देखिए तो कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है या कुछ डिफरेंस। यहाँ पे देखिए, अगर हम साइन थीटा देखें ये है, कॉसेक थीटा देखें ये है, टैन थीटा देखें ये है, ठीक है। यहां तक कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां से देख रहे होंगे कि साइन थीटा का उल्टा जो है वो क्या है, हमारा कॉसेक थीटा है। देखिए ये P/H है, ये H/P है। कॉसेक थीटा का उल्टा देखिए B/H था, तो यहां B/H था, सॉरी यहां पे होगा आपका हाइपोटेनस बाई बेस, तो ये हो जाएगा H/B, ठीक है। ये H/P, एक चीज थोड़ा गलत हो गया था, ठीक है, यहां देख लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा। सेक थीटा जो होता है हाइपोटेनस बाई बेस होता है, H/B होता है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं क्या, साइन थीटा जो है कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, कॉट थीटा जो है वो सेक थीटा का रेसिप्रोकल है, और टैन थीटा जो है वो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है। तो यहां से हमें यह पता चलता है कि कॉस, ये साइन कॉस टैन जो है वो होता है कॉसेक, सेक और कॉट का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो ये याद करना है, ठीक है। उसको हम लोग लिख भी लेते हैं, हियर साइन थीटा, cos theta, tan theta are reciprocal of cosec theta, sec theta and cot theta
रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा जो है वो कॉसेक, सेक और कॉट का वो होता है, रेसिप्रोकल होता है। मतलब साइन थीटा कॉसेक का, कॉस थीटा सेक का और टैन थीटा कॉट का। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, फिर लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, और फिर लिख सकते हैं हम लोग टैन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, एक बात और बताना है क्या कि साइन थीटा हमारा क्या होता था, साइन थीटा होता था हमारा पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और कॉस थीटा जो होता था वो होता था हमारा बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस। अगर हम लोग करें यहाँ से साइन थीटा बाई कॉस थीटा करते हैं तो ये हमारा क्या देता है, पी बाई एच डिवाइडेड बाई बी बाई एच देता है। ठीक है, अगर हम ये एच काटें तो ये क्या आ गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू पी बाई बी आया, और पी बाई बी हमारा क्या आता है, ये टैन थीटा आता है, क्या आता है कि नहीं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि टैन थीटा जो होता है वो क्या होता है, टैन थीटा जो होता है वो भी होता है हमारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, ये होता है। तो एक और रिलेशन आ गया क्या कि साइन टैन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा देता है, और हमारा यहाँ से क्या है, टैन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। तो 1 बाई कॉट थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मतलब क्या कि कॉट थीटा जो होगा वो होगा हमारा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, तो ये सब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आइडेंटिटीज एंगल में आपको सॉल्व करने में मदद करेगा। तो ये सब क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। बस थ्योरी इतना ही था इसमें रेशियो में, बाकी हम लोग आगे एंगल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई हमारा ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, ये है ऐसे, ए है, बी है और सी है, और ये हमारा 5 दिया हुआ है, 5 यूनिट है, और ये है हमारा 4। ठीक है, और ये हमारा नहीं दिया हुआ है, मतलब ये हमारा x दे दिया है। ठीक है, ये हमारा x दे दिया है। अब बोला जा रहा है फाइंड ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ये बोल दिया गया, बोला जा रहा है कि फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये बोल दिया गया। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हमें ये वाला एंगल अगर दिया, मान लीजिए ये थीटा है, तो ये वाला साइड का ये निकालना पड़ेगा, मेजरमेंट निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो सबसे पहले तो एक बात और क्या कि हम लोग को क्या दिया रहता है, ये जो है ये जो है हमेशा रेशियो में दिया रहता है। ठीक है, तो जब कभी मान लीजिए कि ऐसे दिया है 5:4 x के ऐसे दिया हुआ है, इस तरीके से दिया रहता है। ठीक है, ये जो है हमेशा ये एक्चुअल मेजरमेंट साइड का नहीं दिया रहता है, ये हमेशा जो है साइड का रेशियो दिया रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमें एक्चुअल मेजरमेंट लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, सब में किसी कांस्टेंट लैम्डा या k से इंटू करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी में k से इंटू कर लेंगे। ये सब क्वेश्चन में आप लोग को करना होगा, ये पहला स्टेप होता है। ठीक है, सबसे पहले ये करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं x का। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमारा क्या था, h दिया हुआ हमारा 5k और b दिया हुआ हमारा 4k
और p हमारा निकालना है, ये दिया हुआ है x के, ठीक है। तो हमें पता है कि पी स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और p को अंडर रूट ये ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो p इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट h कितना ये तो 25 के हो जाएगा, 25 k का स्क्वायर, 5k का स्क्वायर क्या होगा 25k स्क्वायर, ठीक है। और माइनस ये हो जाएगा हमारा क्या 16k स्क्वायर, ये ऐसे हुआ। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ से हम लोग लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 9k स्क्वायर सिंपली। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3k हमारा। तो मतलब x का वैल्यू क्या आया 3k, तो यहाँ हम लोग 3k लिख लिए। अब कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाए हैं और परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाले, ये हो गया। अब हमें करना है फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब पहला रेशियो क्या था साइन थीटा था। तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है 3k है, और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस 5k है, ऐसे। यहाँ से k गया तो इन दोनों में रेशियो क्या आया 3/5 आया, ठीक है। अगर हम cos थीटा की बात करें तो cos थीटा क्या होता है b/h। तो b/h हमारा क्या है, b हमारा 4k और h है हमारा 5k, तो ये k गया तो यहाँ से बचेगा 4/5, ठीक है। अगर हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा होता है हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर होता है हमारा क्या, परपेंडिकुलर होगा हमारा 3k और बेस होगा हमारा 4k, तो ये हो जाएगा हमारा 3/4, ठीक है। अगर हम बात करें कॉसेक की, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा हमारा क्या होगा, कॉसेक थीटा हमें पता है कि साइन का रेसिप्रोकल, तो 3/5 के जगह 5/3। उसी तरह सेक थीटा हमारा क्या होगा, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा का, तो ये 4/5 के जगह 5/4। और tan थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा 3/4 के जगह 4/3। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो जैसा कि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि साइन a इक्वल टू 8/17, और इसमें भी जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं उसी तरह इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और बाकी सब का, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कैसे करेंगे, तो इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि साइन a इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 8/17। तो सबसे पहले इसमें एक एंगल ले लेते हैं, ये ले लिए एंगल a, और हम लोग साइन a मतलब साइन थीटा क्या जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। और एक बार और हम लोग जानते हैं कि ये हमारा क्या है रेशियो में दिया हुआ, तो इसको एक्चुअल नंबर लाने के लिए क्या करेंगे, ये लाएंगे किसी कांस्टेंट से इंटू करेंगे, तो k से इंटू कर लिए, ठीक है। तो यहां से हमारा परपेंडिकुलर जो आया वो हो गया 8k, और हाइपोटेनस जो है वो आ गया हमारा 17k, ठीक है। तो यहां से हम लोग बेस आसानी से निकाल सकते हैं। तो बेस का फॉर्मूला होता है b इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो एच स्क्वायर मतलब 17k का स्क्वायर, तो 17k का स्क्वायर हो जाएगा 289k, माइनस 8 का स्क्वायर, 8k का स्क्वायर 64k स्क्वायर में, और ये भी स्क्वायर में होगा, ठीक है। यहां से 289k स्क्वायर माइनस 64k स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा क्या अंडर रूट k का स्क्वायर सेम रहेगा, और 9 में से 4 गया तो 5, और 8 में से 6 गया 2, और ये
225 के स्क्वायर। इसको अगर बाहर करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 15 के। तो यहाँ से हमारा बेस क्या आया, बेस आ गया हमारा 15 के स्क्वायर। तो आसानी से हम लोग आगे निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा निकला हुआ है, कॉस ए क्या होगा, कॉस ए होता है हमारा बी बाई एच। बी यहाँ से हमारा आ गया 15 के और एच हमारा दिया हुआ है 17 के। तो के कटेगा तो हमारा रेशियो क्या आया 15/17। उसी तरह tan थीटा हमारा क्या आ जाएगा, tan ए। तो tan ए आ जाएगा p/b। p है हमारा कितना 8 के और बेस आ गया हमारा 15 के। तो रेशियो आ जाएगा हमारा 8/15। और बाकी सब तो ये सब का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन ए मतलब कॉस ए, कॉसे के। तो कॉसे के हो जाएगा हमारा कितना 17/8। इसका रेसिप्रोकल सेक के, तो सेक के हो जाएगा हमारा कितना h/b मतलब 17/15। और इसका रेसिप्रोकल कॉट ए होगा, तो कॉट ए तो ये हो जाएगा हमारा 15/8। तो इस तरीके से हम लोग सभी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट का रेशियो निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें सिंपली क्या करना है, कॉसेक, टैन, सेक और कॉट का वैल्यू निकालना है, मतलब रेशियो के टर्म में जैसे हम लोग अभी निकाले, और इसमें वैल्यू पुट करके इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये सभी का क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो कॉस थीटा इक्वल टू 3/5। तो कॉस थीटा इक्वल टू 3/5 मतलब ये क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा होता है हमारा b/h। तो ये हमारा एक्चुअल लाइन की बेस क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3k/5k। ठीक है, अब एक हम राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। तो यहाँ से हमारा बेस आ गया हमारा 3k, ये अगर थीटा है, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 5k। ठीक है, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो p इक्वल टू अंडर रूट हम लोग लिख सकते हैं 5k² माइनस 3k²। यहाँ से हमारा आ जाएगा अंडर रूट 25k² माइनस 9k²। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 16k², और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4k। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा 4k। अब हम लोग आसानी से कॉसेक, टैन, सेक और कॉट निकाल सकते हैं। तो सेक थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस क्या है हमारा, हाइपोटेनस है 5k और परपेंडिकुलर क्या है हमारा 4k। तो ये हो जाएगा 5/4। तो ये आ गया हमारा 5/4। ठीक है, अगर उसी तरह हम लोग निकाले टैन थीटा, तो टैन थीटा क्या होगा, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा है 4k और बेस है हमारा 3k। ठीक है, तो ये k कटेगा तो हमारा आ जाएगा 4/3। ठीक है, और हम लोग चलते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा तो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो सेक थीटा हमारा हो जाएगा यहाँ से, सेक थीटा हो जाएगा हमारा यहाँ से क्या 5/3, और कॉट थीटा होगा टैन थीटा का रेसिप्रोकल। तो कॉट थीटा हो जाएगा हमारा यहाँ से इसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 3/4। अब सबका हमारे पास वैल्यू आ गया है, तो क्या करेंगे, सबका वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 5 कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा यहाँ से 5/4 माइनस 4 इंटू टैन थीटा था हमारा 4/3 बाई सेक थीटा था हमारा 5/3 और प्लस ये हो गया हमारा 3/4। अब आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 25/4 माइनस 16/3 बाई ये हो जाएगा 5/3 प्लस 3/4। अब क्या करेंगे, इसमें से ये सब सीएम लेंगे तो ये आएगा हमारा 12 और ये 3 से तो ये 75
और माइनस ये 4 से तो 64 बाई, यहाँ से फिर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 12 और यहाँ से ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा आपका +9। ठीक है, ये 12 और 12 कट जाएगा तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा 1 बाई ये हो जाएगा 29। तो इसका आंसर हमारा क्या आया 11/29, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा हमारा 11/29 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। सबसे पहले क्या करना था, ये हमारा वैल्यू दिया था और उसके बाद हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट का रेशियो निकालना था cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा और cot थीटा के टर्म में, और उसके बाद ये सब का वैल्यू निकालना था जो आया हमारा 11/29। अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन, इसमें बोला गया है इन अ ट्रायंगल ABC इट इज गिवन दैट एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB रेशियो AC इक्वल टू 1/√2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A। ठीक है, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं जो 90 डिग्री है, कहाँ पे, एंगल B पे, यहाँ पे ये हम लोग मान लिए A है और ये मान लिए C है। अब बोला जा रहा है कि AB रेशियो AC, तो अगर ये 1 है तो ये कितना होगा √2, तो BC हम लोग निकाल लेंगे। BC इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा √AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग आसानी से कर सकते हैं AC क्या हो जाएगा, AC √2 का स्क्वायर माइनस AB हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1। तो हमारा BC क्या आया, BC मतलब ये भी हमारा 1 आया। ठीक है, अब बोला जा रहा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना होगा कि इसमें एंगल A बोला जा रहा है, मतलब ये एंगल लेना है। ठीक है, और इस एंगल के अनुसार ये वाला जो होगा हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये वाला जो होगा वो बेस होगा, जो हम लोग पहले अभी जस्ट पहले किए थे क्या कि थीटा के सामने वाले साइड को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं और इसको बेस कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग आसानी से कर सकते हैं कि ये हमारा अभी इसके लिए, इस एंगल के लिए, एंगल A के लिए ये जो होगा BC जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये जो होगा हमारा बेस होगा और ये तो हमेशा हाइपोटेनस रहने वाला है। तो tan ये हमारा क्या आएगा, tan A हमारा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर 1 बेस 1, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो tan A हमारा 1 आया है, तो 2 × 1 बाई 1 प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो 2/2 इक्वल टू 1। तो इसका वैल्यू क्या आया पूरे का, तो इसका वैल्यू आएगा हमारा, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आएगा 1। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसमें करेंगे सॉल्यूशन। इसमें दिया हुआ है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 करें तो 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉमन 3 ले लें और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक बात और बता दें, मतलब क्या कह सकते हैं, आइडेंटिटीज में आप लोग को एक फॉर्मूला पढ़ना है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारा 1 होता है। ठीक है, तो उस पर ये क्वेश्चन उसी में बन रहा है, एक पॉइंट इसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं 3 इक्वल टू 4। तो यहाँ से 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। तो साइन थीटा जो होगा वो हमारा 1/2। ये हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत।
सिंपली इस तरीके से करना था, क्या करना था, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 था। तो इसको ब्रेक कर लिए हम लोग ऐसे 3 के टर्म में, तो एक हो गया 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, और ये दोनों में 3 कॉमन लिए तो ये आया। और वहां से हम लोग जानते हैं, मतलब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से ये कर लिए और यहाँ से sin थीटा इक्वल टू 1/2 ले आए। अब हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो sin थीटा हमारा क्या होता है, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अगर 1 है तो हाइपोटेनस कितना होगा, 2 होगा। तो बेस हमारा क्या होगा, ये बेस, तो b हम लोग निकाल सकते हैं इक्वल टू ये 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 4 माइनस 1, तो यहाँ लिख सकते हैं √3। तो ये हमारा आ गया, बेस आ गया √3, ठीक है। और हमारा यहाँ से tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, और बेस कितना है हमारा, बेस है √3। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रूफ कर दिए कि tan थीटा जो है किसके बराबर है, 1/√3 के बराबर है। तो ये प्रोसेस था हमारा, एक फार्मूला, ये तो फार्मूला जो है ये सब जुट से जाएगा, कॉमन फार्मूला है, ये ऐड होते जाएगा आप में और आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा बनेगा। अब हम लोग चलेंगे 5th क्वेश्चन की ओर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो एंगल राइट एंगल ट्रायंगल किस पे है, मतलब 90 डिग्री किस पे है, तो ये है हमारा सी पे। हम लिख सकते हैं ए बी और सी, और सी पे यहाँ पे ये 90 डिग्री है। और हमारा यहाँ दिया हुआ है tan A। अगर ये एंगल लेते हैं तो ये एंगल tan A, तो tan A होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, √3, और ये हो जाएगा यहाँ 1, ठीक है, इस तरीके से। और ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हम लोग AB निकाल सकते हैं, AB हम लोग निकाल लेंगे। तो AB हो जाएगा हमारा अंडर रूट, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 1, तो ये हो जाएगा √4, तो ये हो जाएगा 2। तो हाइपोटेनस हो गया हमारा 2, ठीक है। हाइपोटेनस हमारा क्या आया, 2 आ गया। अब हम लोग को निकालना है sin A cos B, cos A sin B, ये सब फार्मूला, ये सब क्या टर्म निकालना होगा हमें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं या निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले sin A का बात करते हैं। तो sin A का किस में होता है, ये होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये होता है हमारा साइन का। और परपेंडिकुलर sin A के लिए क्या है, ये है 1 और हाइपोटेनस 2, तो ये हो गया। अगर वही cos A निकालें तो cos A क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। तो इसके लिए बेस क्या होगा, इसके लिए बेस √3, तो √3/2। और अगर sin B की बात करें तो sin B हो जाएगा हमारा क्या, sin B, तो इसमें और इसमें रिलेशन, सॉरी परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। लेकिन B तो यहाँ है, अब एंगल हमारा ये आ गया, तो यहाँ से परपेंडिकुलर √3 और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस 2 सेम रहेगा। और वही cos B क्या हो जाएगा, cos B हो जाएगा हमारा बेस बाई हाइपोटेनस, तो 1/2। तो इस तरीके से हम लोग सब निकाल लिए। अब क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो पहला का वैल्यू क्या आएगा, पहला का वैल्यू sin A 1/2 इंटू cos B था 1/2 प्लस cos A था हमारा √3/2 प्लस sin B था हमारा √3/2। तो यहाँ से हमारा आ गया 1/4 प्लस √3/4 इंटू है, ठीक है। तो ये 3/4 हो गया, ठीक है। और यहाँ से हम लोग आ गया 4/4, तो ये आ गया हमारा 1, ठीक है। अगर दूसरा बात करें तो cos A हमारा है √3/2, ये हो गया √3/2 इंटू, और cos B है हमारा क्या, cos B है हमारा 1/2, और माइनस sin A क्या था, sin A था हमारा 1/2 और sin B था √3/2।
तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, √3/4 माइनस √3/4, तो ये और ये हमारा कट जाएगा क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, ये प्रूफ कर लिए। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, इसको पहले निकालना था और पहले ये वाला चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी सब ये खुद पे खुद सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें बोला गया साइन ए ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें बोला गया एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल सच दैट साइन ए इक्वल टू साइन बी, देन प्रूव दैट, ठीक है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ले, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए और मान लिए कि ये x और ये y है, तो ये हो जाएगा क्या हमारा, ये हो जाएगा x² + y², और ये हम लोग मान लिए एंगल A, ये 90 डिग्री B और ये C, ठीक है। ये हम लोग नहीं मान सकते, ये हम लोग मान लेते हैं ये C है और ये है हमारा एंगल B, ठीक है। एंगल A और एंगल B क्या है, एक्यूट एंगल है, मतलब ये वाला एंगल ले लेते हैं, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल C ले लिए, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, साइन ए, अगर साइन ए हम लोग लिखते हैं तो साइन ए यहाँ से क्या आएगा, साइन ए मतलब इसके लिए तो ये y बाई √x² + y² होगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्या, ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और साइन बी अगर बात करें तो साइन बी हो जाएगा x बाई √x² + y², ये हो जाएगा। और हमारा क्या बोल रहा है यहाँ से, ये तो साइन पता चल गया, अब यहाँ से बोल रहा है कि साइन ए इक्वल टू साइन बी है, साइन बी है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y बाई √x² + y² इक्वल टू x बाई √x² + y²। तो ये और ये हमारा कट गया, मतलब क्या, x और y क्या हो गया हमारा, इक्वल आ गया, x और y हमारा क्या है, इक्वल है। यहां से हमारा x और y इक्वल है, मतलब अगर x को 1 मानते हैं तो y भी 1 आएगा, तो ये दोनों 1 आ गया हमारा। अगर हम लोग जानते हैं क्या कि क्या होता है कि अगर दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल है, अगर दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हमारा क्या है, इक्वल है, तो दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी उसका क्या होता है, इक्वल होता है। ये हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं, हमेशा पढ़ते आए हैं कि इस आइसोसेलेस में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर ये दोनों इक्वल रहता है साइड, तो ये एंगल भी इक्वल होता है। तो हम लोग अभी जस्ट प्रूफ किए हैं कि x और y क्या था, इक्वल था, x और y इक्वल आ गया, तो ये वाला जो है वो हमारा क्या है, इक्वल आ गया, तो ये एंगल भी इक्वल होगा। तो यहां से हम लोग लिखेंगे एज वी नो दैट इफ angles corresponding to equal sides, then their two corresponding angles are also equal। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रूफ कर दिए, देयरफॉर हम लोग प्रूफ कर सकते हैं देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल ए जो होगा एंगल बी के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम लोग ने
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सब तरह का क्वेश्चन कर लिया। इसी तरह का क्वेश्चन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये था इसके पहले वाला क्वेश्चन, मतलब इसके पहले वाले 2-3 जो क्वेश्चन करवाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादातर स्कूल में पूछा जाता है, बोर्ड्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहे, इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल को पढ़ेंगे और उसे ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, धन्यवाद।